हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का मतलब आप क्या समझते हैं, इसे भी समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का मतलब होता है, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आपका नया लिया तो भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नई नहीं है। जब वो पुरानी हो गई, है ना, तो ख़राब हो गई, आपने फेंक दी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पार्ट है। या उसका कोई डिवाइस है, वो फेंक दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आता है। या मैं कह दूं आपसे, कोई भी वेस्टेज ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पार्ट ही है। आइए समझते हैं क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे का। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरे का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक कचरे से। तो हो सकता है आपसे कह दे ई कचरा क्या है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ही ई कचरा कहा जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 2035 तक 7 बिलियन का अतिरिक्त राजस्व हासिल कर सकता है, ये एक अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 6 सर्कुलर बिजनेस मॉडल की पहचान करती है, जैसे सर्कुलर डिजाइन हो गया, उत्पादित सेवाएं हो गई, मरम्मत की सेवाएं हो गई, पुनर्निर्माण हो गया, रिसाइकलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। साथ ही साथ में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कि ई वेस्टेज मैनेजमेंट रूल 2022 क्या है। इसमें कहा गया ई कचरा अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में लाया गया था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अगले 12 वर्षों में बाजार का आकार बढ़ करके 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की संभावना जताई गई है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से होता क्या है, मनुष्य, जानवर और साथ ही साथ में पर्यावरण को बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है, और कह सकते हो बहुत बड़ा नुकसान भी है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत जो पशु हैं जो चरने जाते हैं, तो कई बार वो तार खा लेते हैं या वो पॉलीथीन खा लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है। ई वेस्टेज की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप देख पा रहे होगे टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट है, स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं, लैंप एंड एलईडी हैं, स्क्रीन मॉनिटर्स हैं, है ना, स्मॉल आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, लार्ज इक्विपमेंट हैं, ये सारी के सारे ई कचरे में ही आते हैं। अब सोचो ना, इलेक्ट्रॉनिक लैंप, आपने लैंप ली पढ़ने वाली, पहले तो वो अलग लैंप आती थी, मिट्टी के तेल से वो चलती थी, आजकल लैंप आ रही है इलेक्ट्रिक से चलती है, खराब हो गई तो वो ई वेस्टेज का ही पार्ट है। आपको बताते चले कि ई वेस्टेज या ई कचरा अवशिष्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा स्वरूप है। इस शब्द का प्रयोग पुराने छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उल्लेख करने के लिए किया गया है। इसमें शामिल घटक उपभोग वस्तुएं और पुर्जे भी हैं। 2011 में भारत में ई कचरे प्रबंधन के लिए कानून लागू हुआ था, जो सही तरीके से आगे चलना चाहिए लेकिन चला नहीं बहुत अच्छे तरीके से। भारत में ई कचरा प्रबंधन नियम 2016-17 में अधिनियमित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में हर साल प्रत्येक वर्ष लगभग 53.6 मिलियन मैट्रिक टन ई कचरा पैदा हो रहा है। एक समय आएगा कि जब धरती पर सिर्फ ई कचरा रह जाएगा, हमारे और आपके रहने का स्थान ही नहीं होगा। देखिए ना, एक एक घर में 4-4 टीवी, 2-2 टीवी, है ना, 4-4 लैंप, मतलब सीमित जो चीज़ें होनी चाहिए वो बहुत असीमित रख रखी हैं। फ़ोन ही ले लीजिए आप, पहले के समय में एक टेलीफोन लगा होता था घर में और आता था तो लोग बात कर लेते थे। आजकल आज के समय में एक घर में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 4 मोबाइलें हो सकते हैं, 5-7 मोबाइल भी हो, एक एक आदमी 2-2 फ़ोन लेकर के टहल रहा है। बेसल कन्वेंशन की अगर बात करें तो घरेलू और व्यवसाय के कार्यों से कचरे को अलग करने पर संस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। क्वेश्चन आपसे बन सकता है निम्नलिखित में से भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर स्थापित किया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। मूल रूप से बेसल कन्वेंशन 2019 में ई कचरे का उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु बाद में इसने 2006 में कचरे के मुद्दे को संबोधित किया। और साथ ही साथ में मेरे दोस्त कहते हैं कि जो नैरोबी घोषणा हुई थी, उसके खतरनाक कचरे की सीमा पर आवागमन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन की COP9 में अपनाया गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ई कचरे का भी रिसाइकलिंग जैसी सुविधा होनी चाहिए और उसके वेस्टेज को कहीं सही तरीके से डिस्पोज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये एक टॉपिक था जो आपको डिस्कस किया एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये टेलीग्राम है जहां आपको इससे संबंधित PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ में आपको इन क्लासों के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।